हेलो बच्चों, एस के धाकड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम 10th क्लास में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 6.1 और 6.2 और बेसिक बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मतलब थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय और थेल्स का विलोम हमने पढ़ लिया है। अब हम 6.3 के कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को लगाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कुछ सिमिलरिटी में बच्चों कुछ क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब कुछ मापदंड होते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं क्राइटेरिया क्या हैं सिमिलरिटी के। बच्चों, सबसे पहले सिमिलरिटी के 3 क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला है एंगल सिमिलरिटी, जिसको हम ए सिमिलरिटी कहते हैं, सिमिलरिटी, या फिर इसी को हम बोल देते हैं ए सिमिलरिटी। क्या बोल देते हैं बच्चों? ए सिमिलरिटी। हिंदी में इसको हम ए समरूपता या कोण समरूपता कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोण समरूपता, कोण समरूपता कहते हैं हम इसको। तो ये क्या होता है बच्चों? ये होता है यदि मान लीजिए आपके पास 2 ट्रायंगल गिवन हैं, या मान लीजिए आपने मान लिया कि 2 ट्रायंगल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों का शेप कैसा है? सेम है, बट साइज डिफरेंट है, अलग अलग साइज है। ए बी सी है, आपने त्रिभुज मान लिया, ट्रायंगल मान लिया, और आपका एक पी क्यू आर आपका एक ट्रायंगल हो गया। इसमें बोला गया है ए सिमिलरिटी, मतलब कोण समरूपता। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों? हम यहाँ पर इन ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं उनको इक्वल करते हैं। अब करस्पॉन्डिंग क्या होता है? करस्पॉन्डिंग में बात तो आती है संगत की। संगत क्या होता है बच्चों? जैसे हम 2 शेप ले लेते हैं या 2 व्यक्तियों की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आप और हम सभी इंसान हैं, तो इंसान पे ही हम करस्पॉन्डिंग की बात करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मैं बात कर रहा हूं कि मेरा दायां हाथ, तो आपका भी करस्पॉन्डिंग जो हाथ होगा वो कौन सा होगा? दायां हाथ ही होगा। समझ में आया? मैंने बोला दाएं हाथ की उंगली, फर्स्ट उंगली बताइए, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट उंगली की बात कर रहे हैं। मैं बोलूँगा इस पार्ट की बात कर रहे हैं, इस भाग की बात कर रहे हैं। इसको टच कीजिए आप इस तरह से, तो आप इस तरह से टच करेंगे तो इस पार्ट की बात हो रही है, तो ये करस्पॉन्डिंग है। मैंने बोला आप आपका दायां कान की बात कर रहे हैं, तो आप दायां कान छूकर देखेंगे, तो मैं भी वही कान छू के देख रहा हूँ, तो आप भी वही देख रहे हैं, तो ये करस्पॉन्डिंग बात है। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब सेम पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। 2 शेप मतलब 2 आकृतियों में हम सेम पार्ट्स की बात करते हैं, उसी को करस्पॉन्डिंग कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट कहा जाता है। समझ में आया? जैसे हम इस ट्रायंगल में बात करें, सीधी इस शेप को और इस शेप को, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम देखें, तो यहाँ पर ये ऊपर वाला हिस्सा है ए, ये वाला एंगल है, ये वाला कोण है, तो इसका ऊपर वाला क्या है? ये है। तो यदि मैं बोलूँ कि यह इसके करस्पॉन्डिंग है, तो मतलब ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? पी है, और बी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? क्यू, और सी के करस्पॉन्डिंग कौन होगा? आर। मतलब ए के संगत पी है, बी के संगत क्यू है, सी के संगत आर है। जैसे ए बी की बात कर रहा हूं, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इसी टाइप की ये वाली भुजा है, और अब ये नीचे जो दिख रही है ये वाली बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन है? इसमें क्यू आर है, और ए सी के पी आर है। तो ये करस्पॉन्डिंग कहलाता है। बात समझ में आए आपको? करस्पॉन्डिंग क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब आइए देखते हैं एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी क्या होती है उस पर बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 2 शेप मतलब 2 ट्रायंगल्स के यदि जो एंगल्स हैं वो क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल सिमिलरिटी कहते हैं। बात समझ में आई आपको? जैसे मान लीजिए एंगल ए के इक्वल कौन है? एंगल पी है, और एंगल बी के इक्वल कौन है बच्चों? एंगल क्यू है, और यहाँ पर एंगल सी के इक्वल एंगल आर आता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं? एंगल सिमिलरिटी, या
ए सिमिलरिटी, इस पे हम अभी थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी यह देखिए तीनों एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसके जो एंगल हैं इसी के रिस्पेक्ट में इसके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए, यदि वह इक्वल आते हैं तो क्या कहलाता है, सिमिलर, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी, जिसको हम कोण समरूपता कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, तो इसको बोलते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात और बताऊं मैं आपको, जब भी कभी एंगल की काउंटिंग की जाती है तो एक बात याद रखिएगा, या तो डायरेक्टली आप जैसे एंगल ए की बात कर रहे हैं हम, तो एंगल ए को बता देते हैं, या फिर दूसरा भी तरीका होता है, एंगल ए को बताना है तो हम इसको कहाँ पर रखेंगे, मिडिल में रखते हैं, समझ में, बीच में रखते हैं हमेशा। जैसे मान लो ए की बात कर रहा हूँ तो मैं पढ़ूंगा काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करूँगा, या तो बी से करूँगा या फिर सी से, समझ में आया? उसको हम हमेशा जिसकी बात कर रहे हैं, जिसको टारगेट करके बात कर रहे हैं, समझ में आया, उसको हमेशा बीच में लेना है। तो देखिए एंगल ए की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा बी ए सी, एंगल बी ए सी, या फिर इसी को बोल सकता हूं एंगल सी ए बी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि एंगल ए। यदि मैंने इसका नाम रख दिया कुछ, मान लीजिए बन रख दिया, तो मैं बोल सकता हूं एंगल बन। इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। जैसे बी की बात कर रहे हैं तो बी की काउंटिंग करेंगे तो बी से ही स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सी से या ए से। सी से करेंगे तो आ जाएगा सी बी ए, यदि हम ए से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। इस तरह से काउंटिंग की जाती है एंगल्स की। बात समझ में आई बच्चों? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये तो हमने एंगल्स की बात कर लिया। तो अभी हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं कि एंगल ए किसके मतलब किसके इक्वल है, एंगल पी के। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, पी हो गया, है ना। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, क्यू, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन हो गया, आर। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एंगल 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 सिमिलरिटी। हम इसको क्या लिखते हैं बच्चों, ट्रेंगल ए बी सी करस्पॉन्ड सिमिलर टू किसके, किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है ट्रेंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर। अच्छा, ये लिखने का तरीका भी यही होता है। देखो ट्रेंगल को यदि हम काउंट कर रहे हैं, जैसे ट्रेंगल ए बी सी की बात कर रहा हूँ तो मैं ट्रेंगल ए बी सी भी बोल सकता हूँ, ट्रेंगल बी सी ए भी कह सकता हूँ, या फिर ट्रेंगल को, देखो ट्रेंगल को बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ए बी सी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज बी ए सी भी लिख सकते हैं, समझ में आया। या फिर क्या लिख सकता हूँ बेटा, जी ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को बताने के लिए मैं लिख सकता हूँ सी ए बी, आगे पीछे कोई भी काउंटिंग कर सकते हैं आप। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब सिमिलरिटी की बात आएगी ना, तो जिस तरह से हम इसको लिख रहे हैं उसी तरह से इसको लिखेंगे। जैसे ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रेंगल पी क्यू आर के। तो याद रखना, यदि ट्रेंगल ए बी सी के सिमिलर कौन है, ट्रेंगल पी क्यू आर है, तो मैं लिखूंगा पी क्यू आर। यहाँ पर क्या लिखा, बी। देखो यहाँ पर ए के इक्वल क्या है, मतलब ए के लेवल का कौन है, पी है, बी के लेवल का कौन है, क्यू है, सी के लेवल का कौन है, आर है। तो सिमिलरिटी में यह ध्यान रखिएगा, यदि बी ए सी लिखा है आपने तो वैसी ही कंडीशन में यह भी लिखाएगा, वही सीक्वेंस में लिखाएगा, समझ में आए, उसी क्रम में यह भी लिखाएगा। जैसे बी के लेवल का कौन था, क्यू, तो क्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर ए आया मतलब पी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। क्लियर क्या, समझ में? सीक्वेंस होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि इसको ए बी सी लिख दिया, इसको कुछ भी लिख दिया, समझ में? ऐसा नहीं हो सकता, समझ में? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को साथ में लिखा जाता है। क्लियर क्या? चलिए यहाँ पर जैसे इसको लिखा है, लिखा क्या, सी ए बी लिखा, क्या लिखूंगा मैं इसे, ट्रेंगल आर पी और क्यू, इस तरह से लिखूंगा, समझ गए? तो पी सी के लेवल का कौन हो गया, अच्छा यहाँ पर आर है, आर पी क्यू, सी के लेवल का आर, ए के लेवल का पी और बी के लेवल का क्यू। यहाँ से सी के लेवल का आर, ए के लेवल का पी और बी के लेवल का क्यू, यहाँ भी वही है, समझ में आया? यदि इसको चेंज कर रहे हैं तो यह भी चेंज होगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो सिमिलर, ये ट्रेंगल्स कैसे हैं, सिमिलर है। बात क्लियर हुई? अब देखिएगा, ये सिमिलरिटी का साइन हो गया, क्लियर, सिंबल हो गया किसका, सिमिलरिटी का। तो हम इस तरह से शो करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ट्रेंगल को हम जो सिमिलर बताते हैं, मतलब इक्वल बता रहे हैं, तो अभी तो हम जनरली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में जब आएंगे ना बच्चों, तो क्वेश्चन में हम डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे, हम कोई हमारे पास कोई प्रूफ रहेगा, उसकी वजह से बताएंगे, समझ गए ना आप? क्लियर है?
ठीक है। अब इसको हम क्या ए सिमिलरिटी क्यों कह देते हैं? ए सिमिलरिटी इसलिए बोल देते हैं बच्चों कि जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल में मैंने आपसे पूछा कि ट्रेंगल के सम ऑफ 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रेंगल, मतलब एक ट्रेंगल का जो इंटीरियर एंगल है उनका सम कितना होता है? तो आप बोलते हैं 180 डिग्रीज होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप कहते हैं, अब यदि मैं कहूं कि मान लीजिए इस ट्रेंगल का वैल्यू, मतलब इस एंगल का वैल्यू, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी है, मैं बोलूं कि इसका वैल्यू 30 है, मतलब यह एंगल 30 का है, यह है आपका 50 का है, तो यह कितने का होगा? कितने का होगा? तो ये कितने का होगा बोलो? आपको पता है ये कितना होगा? 80, मतलब ये 100 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको पता है कि यदि ये 50 है, ये 30 है, तो 80 तो हो गया। टोटल कितना होता? 180 होता। तो आपने क्या करा? इन दोनों को ऐड करा और 180 में से माइनस कर दिया, 50 प्लस 30 करा, माइनस कर दिया, तो आपका 100 डिग्री आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगल ले लिया मैंने PQR, ये ले लिया मैंने P, यहाँ पर ले लिया Q, यहाँ पर ले लिया R, और मैं बोलूँ कि ये भी 30 है और ये भी 50 है, तो ये बताओ कितना होगा? तो आपको पता है ये भी आपने 180 50 माइनस 30 करा, तो इसमें भी यही लगेगा। 180 माइनस 50 प्लस 30 कितना बनेगा? 100 बनेगा। तो आपको पता है ये 100 है, तो ये भी 100 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको कहने का मतलब है, यदि आपको एक ट्रेंगल में 2 एंगल पता चल जाए, ठीक है, तो तीसरा एंगल आप निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, तो इसका भी निकलेगा। आया समझ में? तो इसको हम एंगल सिमिलरिटी इसलिए कहते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? एंगल सिमिलरिटी इसलिए क्योंकि यदि हमें किसी ट्रेंगल में दो ट्रेंगल का पता चल जाए, 2 एंगल का पता चल जाए, 2 कोणों का पता चल जाए कि इतना होता है, समझ में आया? तो तीसरा हमारे मन में आता है कि हम निकाल पाएंगे उसे 180 में से माइनस करके। जब उसमें से निकाल लेंगे तो सेकंड वाले का जो करस्पॉन्डिंग एंगल तो पता है हमें। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब 50 ये है, तो 50 ये भी है, 50 है, ये 30 है, ये जितना भी आएगा उतना ही ये भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर ना? इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? ए सिमिलरिटी भी बोलते हैं, मतलब कोण समरूपता भी कहते हैं। समझ गए ना आप? क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिएगा सेकंड है, सेकंड कंडीशन है आपको, एक और होता है, एक और क्राइटेरिया होता है जिसको हम बोलते हैं SSS सिमिलरिटी। क्या है? SSS सिमिलरिटी। समझ गए? ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों? इसको बोलते हैं भुजा 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 समरूपता। समरूपता इसको कहते हैं। समझ गए ना? भुजा 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 समरूपता कहते हैं। इसमें क्या है? भुजाओं की बात होती है। अच्छा देखो बेटा, देखो बच्चों, क्या है, सिमिलरिटी में हम बात करते हैं तो देखिए, जब भी कभी साइड की बात होगी तो साइड को हम हमेशा रेशो में रखेंगे, अनुपात में रखेंगे। समझ में आया कि नहीं? और जब भी एंगल की बात होगी तो एंगल को हमेशा इक्वल रखेंगे। आया समझ में? एंगल मतलब इक्वल जाएगा। समझ में आया? और भुजा किस में जाएगी? रेशो में जाएगी। समझ गए ना? तो जब भुजाओं की बात कर रहे हैं, साइड साइड साइड, मतलब भुजा भुजा भुजा, तीनों भुजाओं की बात हो रही है। तो देखिएगा, मान लीजिए ये ट्रेंगल है, या यही ट्रेंगल ले लो आप, तो यहाँ लिखा हुआ है, इस ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ। तो इस ट्रेंगल में आपको दिख रहा है जो साइड है AB के करस्पॉन्डिंग साइड मान लो PQ है ना, और BC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? QR है, और AC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PR है। तो यदि AB अपॉन, यदि इसका रेशो AB के अपॉन में कौन जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, मतलब संगत भुजा कौन सी है इसकी? PQ है। और BC के करस्पॉन्डिंग कौन है? QR है। और AC के करस्पॉन्डिंग कौन है? PR है। यदि यह सेम रेशो में, मतलब एक ही अनुपात में आती है, आया समझ में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? भुजा 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 समरूपता, या साइड 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 सिमिलरिटी। समझ में आया कि नहीं? मतलब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं, मतलब सेम रेशो में होती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं?
भुजा 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 समरूपता। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया। तीसरा एक और क्राइटेरिया होता है जिसको हम बोलते हैं नंबर थर्ड, यहाँ लिख दूं, चलिए यहाँ पर क्या है, थर्ड होता है SAS सिमिलरिटी। समझ में आया बच्चों, जिसको हम बोलते हैं भुजा कोण भुजा समरूपता ये बोलते हैं। भुजा कोण भुजा समरूपता क्या होती है बच्चों, भुजा कोण भुजा समरूपता में क्या करते हैं कि देखिए मान लीजिए ट्रायंगल यही है आपका, अब ये दोनों ही ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल्स में हम बात कर रहे हैं। देखिए यदि मान लीजिए इसमें क्या है, दो साइड इन्वॉल्व होती हैं और एक एंगल इन्वॉल्व होता है, और एंगल जो होता है ना वो बीच वाला साइड का से एडजेसेंट दोनों साइड का कॉमन एंगल होता है। समझ में आया कि नहीं है, इसमें कौन सा एंगल होता है बच्चों, कॉमन वाला। समझ में आया, कॉमन एंगल दोनों साइड से कैसा जुड़ा हुआ हो, समझ में आया, उस एंगल को लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ ए बी के संगत कौन है, PQ। ए बी के संगत कौन है, PQ। ए बी अपॉन क्या आ जाए आपका, PQ हो जाए, और इक्वल टू मान लो हम AC की बात कर रहे हैं, AC साइड को AC के अपॉन में क्या ले लिया बच्चों, PR ले लिया। तो आपको पता है इनका जो कॉमन, ठीक है, इंक्लूडिंग साइड वाला जो एंगल है कौन सा है, A, ये वाला एंगल है ना, क्योंकि यहां पर देखो इस साइड का और इस साइड का दोनों का कॉमन एंगल यही है, और इन दोनों का कॉमन एंगल कौन सा है, ये। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो कैसे होने चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। आया समझ में कि नहीं। यदि मैं AB के अपॉन में PQ रखता, जैसे यहाँ पर अदर वे में AB के अपॉन में किसको रखता, PQ को, और BC के अपॉन में किसको रखता, QR को रखता, तो मुझे एंगल कौन सा इक्वल बताना पड़ता, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्लियर क्या, यह भी कंडीशन हो सकती है। समझ में आया कि नहीं। और एक और, यदि मान लीजिए मैंने AC के अपॉन में किसको रखा, AC के अपॉन में किसको रखा, PR को, और BC के अपॉन में किसको रखा, QR को, तो एंगल बताओ, कोण बताओ कौन सा आएगा, कोण, हाँ, कोण C के इक्वल कौन होगा, कोण R होगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, भुजा कोण भुजा समरूपता। देखो भुजा आई, साइड आई कि नहीं, ये वाली साइड आई पहले में, ये वाली साइड, फिर कौन आया, कोण आया, है ना, और फिर क्या आया, भुजा आया। समझ में आया, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता। क्लियर है क्या। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे, और इनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं। समझ में आया, ये है जो कॉन्सेप्ट हैं वही इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। क्लियर क्या बच्चों। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट, देखो बच्चों, ये जो अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, तो एक्सरसाइज में हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक्सरसाइज है 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछते हैं, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लेते हैं, या फिर जनरली यह 2 मार्क्स में क्वेश्चन दे देते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है बच्चों, आपको एक यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए गए हैं, 2 आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है, ट्रायंगल्स में ABC है यहाँ पर, और सेकंड आपका ये है आपका, ये हो गया आपका P Q और R। ये समझ में आया। यहाँ पर बोला गया है ये 60 डिग्री है एंगल, और ये कितना है 80 डिग्री है, और यहाँ पर है ये 40 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, और ये क्या है 40 डिग्री है। क्लियर क्या।
तो ये एंगल हैं। अब आपको इनको सिमिलर बताना है, सिमिलर हैं कि नहीं चेक करना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए साइड के बारे में डिस्कस है, साइड के बारे में कुछ बोला गया, इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। साइड पता है कि यह कितने सेंटीमीटर है या कितने मीटर है, पता है क्या आपको? नहीं। तो यहाँ पर एंगल शो हो रहे हैं, मतलब एंगल शो दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको पता है, इतना तो जानते ही हैं हम, ठीक है, थोड़े पढ़े लिखे समझदार हैं क्या, कि 60 और 60 तो इक्वल ही होते हैं कि नहीं? यदि 60 इक्वल होते हैं, कोई भी यहाँ का 60 और यहाँ का 60 इक्वल ही होता है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ आप यहाँ चलाइए या पूरे इंडिया में ऑल ओवर कहीं भी चलाइए, भाई 100 ही रुपीज़ माना जाएगा, ऐसा तो नहीं 99 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही 60 और 60 ही 60 ये दोनों 60 एक ही हैं कि नहीं है? ये 80 और 80 एक ही हैं कि नहीं है? ये वाला 40 और वो वाला 40 इक्वल है क्या? है कि नहीं है? तो आपको पता है कि यदि यह और ये इक्वल है तो एंगल ए का वैल्यू और एंगल पी का वैल्यू दोनों का सेम है। समझ में आया? मतलब एंगल एक और एंगल पी कैसा है? 60 डिग्री के हैं, तो ये इक्वल होंगे, समान होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही ये 80 और ये 80 इक्वल है क्या? है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल आया क्या? आया कि नहीं? 80 डिग्री होगा। और एंगल सी का वैल्यू और एंगल आर का वैल्यू सेम है कि नहीं है? तो यह भी इक्वल होगा कि नहीं होगा? यह भी 40 डिग्री है। क्लियर क्या? समझ में आया? तो आप ये कह सकते हैं कि ए के लेवल का कौन है? पी दिख रहा है, बी के लेवल का कौन? क्यू, सी के लेवल का कौन? आर। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू, सिमिलर का साइन लगाया, और क्या लिखूंगा? ट्रेंगल। कहां से काउंटिंग करूंगा? वैसे ही सेम। इसके ए के करस्पॉन्डिंग कौन है? पी है, तो पी लिया। बी के करस्पॉन्डिंग क्यू, और सी के करस्पॉन्डिंग आर। समझ में आया? तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। अच्छा, यहाँ पर कौन से क्राइटेरिया भी लिखना पड़ेगा कि कौन सी कंडीशन से हुई हैं, कौन से प्रतिबंध से हुए हैं। तो बताइए कौन से? ए सिमिलरिटी। समझ में आया बच्चों? या फिर हम इसी को क्या बोल देते हैं? ए समरूपता। ए समरूपता से। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ट्रायंगल आपका क्लियर है बच्चों? ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है। ठीक है, सेकंड देखिए इसी का। आपको ट्रायंगल गिवन है यहाँ पर, चलिए यहाँ बना देता हूँ ट्रायंगल में। एक ट्रायंगल ये ले लिया मैंने, 2 3, यहाँ पर लिया बच्चों 2.5। यहाँ पर है ए बी सी। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर है क्यू है, यहाँ पर आर है, और यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर पी है। यह 5 है, यह 6 है, और ये 4 है। अब ध्यान देना, अब इनमें हम क्या करते हैं? अब हम इन डायग्राम को हमने अच्छे से देखा, देखने के बाद हमें पता चला कि ए मतलब यहाँ पर किससे मैच हो सकता है। मतलब हमें किसमें इक्वल नहीं करना है, इनको किस में रखना है? साइड को हम रेशो में रखते हैं। यहाँ पर एंगल की कोई बात है क्या? एंगल गिवन है क्या? तो एंगल के बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एंगल से होगा नहीं है। समझ में आया? अब बात है किसकी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर? साइड की। साइड तो हम साइड से करेंगे, तो कितनी साइड है? तीनों साइड है कि नहीं है? और हमें पता है साइड को हम रेशो में रखते हैं कि नहीं? अनुपात में रखते हैं। तो अनुपात में रखेंगे तो देखो, अनुपात में रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब जो रेशो आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए बच्चों? सेम आना चाहिए। तो देखो 2 को किसके अपॉन में रख सकते हैं आप? मतलब 2 को 4 के अपॉन में, क्योंकि 2 का डबल करेंगे 4 मिलेगा, 3 का डबल करेंगे क्या मिलेगा? 6, और 2.5 का डबल करेंगे मतलब 2.5 का डबल करेंगे तो 5 मिलेगा। आया समझ में? तो आप समझ पा रहे हैं कि AC के अपॉन में किसको रख दें?
ए बी के अपॉन में किसको रख दे, पहले ए बी ले लेते हैं। तो ए बी के अपॉन में किसको रखेंगे, क्यू आर को। इसका वैल्यू कितना है 2, इसका वैल्यू कितना है 4 है। कैंसिल करेंगे 1 और यहाँ पर 2, तो 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, AC। AC के अपॉन में कौन आएगा, AC के अपॉन में PQ लेते हैं। AC का वैल्यू कितना है, हाँ 3, तो और BC का वैल्यू 6 है, PQ का वैल्यू 6 है। कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। अब इसके बाद BC के अपॉन में किसको रखेंगे, QR, PR, हाँ PR। तो BC के अपॉन में PR रखा। BC का वैल्यू कितना है 2.5 और PR का वैल्यू कितना है 5। अब देखिए हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो 2.5 अपॉन क्या लिख देंगे 5 और 0 कर दिया, पॉइंट हटा दिया। तो ये 25 से कम 25, 25 दूनी 50 है ना, 1/2 हो जाएगा। आया समझ में बच्चों। तो यह कैंसिल आउट होके ये आ गया। तो आपको दिख रहा है ये दोनों तीनों इक्वल है क्या है। तो आप इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB के अपॉन में QR और BC के अपॉन में AC के अपॉन में PQ और BC के अपॉन में PR है। और तीनों का वैल्यू चाहे तो 1/2 दे सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सी मतलब कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, कौन सी कंडीशन फॉलो कर रहा है, बताइए कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है यहाँ पर। SSS सिमिलरिटी समझ गए ना। YSSS सिमिलरिटी। क्या बोलेंगे, SSS समरूपता से। क्या बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर हुआ, आपको समझ में आया। तो आप लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। रब कर दें बेटा। देखो बच्चों, इसको लेकिन एक बात है, हमने एक देखिए यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर शो कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ट्रेंगल नहीं शो कर रहा है। वैसे आंसर तो आ गया, मतलब आंसर हमें ट्रेंगल बताना है कौन किसके सिमिलर है, समझ में आया। तो एक लास्ट वाली कंडीशन रह गई है, इसको हम कर लेते हैं। तो देखिएगा, अब आप यहाँ से भी जजमेंट लगा सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, अभी वाले क्वेश्चन में तो पहले वाले में तो सीधे सीधे वैल्यूज थे। यहाँ पर सिमिलर कौन किसके करस्पॉन्डिंग है ये बताना है आपको, कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है। यहाँ तो दिख रही है आपको। तो ट्रायंगल कैसे मतलब करस्पॉन्डिंग, मतलब कैसे जो कॉर्नर पॉइंट है, मतलब जो वर्टेक्स हैं, मतलब जो शीर्ष हैं, वो कैसे किसके कौन करस्पॉन्डिंग है ये चेक कर लो। तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आया आपको। अब देखिए ये ट्रायंगल को देखिए, ए के करस्पॉन्डिंग पी है क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, समझ में आया। बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है क्या, नहीं है। यदि आपने ऐसा लिख दिया ना बच्चों, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, वो कैंसिल, गलत। समझ गए क्यों गलत, आपने तो सही करा था, क्योंकि करस्पॉन्डिंग सही नहीं लिया आपने, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स सही नहीं लिए, समझ गए ना। ट्रायंगल इस तरह से सिमिलर नहीं है, एबीसी के सिमिलर पी क्यू, हाँ ट्रायंगल एबीसी है, यह बात सही है, और यह ट्रायंगल पी क्यू आर है, यह भी सही है, लेकिन सीधे सीधे यह सिमिलर नहीं है, समझ में आया। घुमा फिरा के इनको सिमिलर बताया गया है, तो वही घुमा फिरा के जो बताया गया है वही बताना है हमें, समझ गए ना, कैसे कैसे घुमाया फिराया गया है इसको। तो देखिए अब देखते हैं हम कैसे आया ये, यहीं से उठाते हैं हम। यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिया, ठीक है, और यहाँ पर भी ट्रायंगल ले, चाहे तो आप ट्रायंगल एबीसी ले सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी लिख लिया इसको, ठीक है ना बच्चों, ले लिया। अब देखिए सिमिलर बताना है किसके, यहाँ पर चेक करो, इन दोनों साइड को चेक करना है। चलो यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, ए बी अपॉन क्या लिखा है आपका क्यू आर,
और यहाँ पर क्या लिखा है, ए सी अपॉन क्या लिखा है, पी क्यू, और यहाँ पर क्या लिखा है, बी सी अपॉन क्यू पी आर। अब चेक करना बच्चों, देखिए यहाँ पर इन दोनों में ए कॉमन है क्या, इन दोनों में ए कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, ए कॉमन है, क्लियर क्या। तो इन दोनों में को भी कॉमन ढूंढ लो, क्यू कॉमन है। अब यहाँ पर सिंगल वैल्यू क्या बची, बी और आर बचा कि नहीं, यहाँ पर कौन बचा, समझ गए ना, नहीं आया समझ में, ठीक है। आप इनसे चेक कर, आप समझ में आ गया आपको कि यहाँ पर ए के करस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए के करस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू है, और बी के करस्पॉन्डिंग कौन है, बी, आर, आर लिख दो, और सी के करस्पॉन्डिंग कौन है, पी। ये हो गया सिमिलर, इस टाइप, समझ गए ना। जरूरी नहीं आप इन्हीं से, आप इन दोनों से भी कर सकते थे, कैसे, चलिए इन दोनों को देखते हैं। ए सी अपॉन क्या है, पी क्यू, और यहाँ पर बी सी अपॉन पी आर है। अब देखो करस्पॉन्डिंग ढूंढना है, सबसे सुंदर काम, इन दोनों में कंपेयर करो, यहाँ कौन कॉमन है, सी कॉमन है, तो यहाँ से भी कुछ कॉमन है, पी कॉमन है, तो एक सी के लेवल का कौन हो गया, सी के लेवल का पी हो गया, क्लियर क्या। और इसके बाद ए के लेवल का कौन, ए के लेवल का कौन हो गया, क्यू, और बी के लेवल का कौन हो गया, आर हो गया, समझ गए ना, यही करस्पॉन्डिंग, ठीक है, वर्टेक्स हैं, समझ में, शीर्ष हैं जो आपस में एक जैसी कंडीशन रखते हैं, समझ में आए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो लास्ट में हमें यह भी लिखना पड़ेगा, क्लियर। अच्छा, कौन से कंडीशन से हुआ है, बाय एस 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 सिमिलरिटी, है ना, समझ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको थर्ड, इसी का थर्ड देखिएगा। थर्ड गिवन है आपको, ट्रेंगल एल एम पी, और यहां पर क्या है, डी डी ई एफ, ये लिखा हुआ है, और यहां पर कितना लिखा है, 2.7, यह कितना है 2, यह क्या है 3, यह कितना है 5, ये कौन है 6, और ये कौन है 4। चलिए ये इसमें भी साइड ही लगेंगी, साइड। चलिए अब आप देखिएगा कौन, यदि इसको डबल करें तो आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको डबल करने पर आ रहा है कि नहीं, 4 आ रहा है, मतलब इसको इसके सिमिलर ले लेंगे, मतलब रेशो में ले लेंगे, अनुपात में ले लेंगे, 3 को 6 के। तो एक काम करते हैं, एम पी के अपॉन में किसको लेंगे, डी ई को ले लेते हैं, है ना। अच्छा, काउंटिंग का कोई सिस्टम नहीं, अभी हम कोई ऐसा नहीं बता रहे कि एम के लेवल का डी बता रहे हैं या पी के लेवल का ई, आप साइड की बात कर रहे हैं। तो साइड की काउंटिंग, यदि यहाँ पर मान लीजिए ए बी लिखा है तो यह एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं मतलब भुजा है, साइड है, समझ में आया, इसको काउंट कर रहा हूँ तो ए बी बोल सकता हूँ या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ, बी ए, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। तो देखिए एम पी अपॉन डी, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू कितना 4, क्या मिलेगा 1/2 मिल गया। अब किसको ले लें, चलो पी एल ले लो, पी एल कितना है, पी एल का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, डी एफ के, है ना, पी एल अपॉन डी एफ कितना कितना है, ये 3/6 कितना मिलेगा 1/2, समझ में आया। अब एम एल ले लो, एम एल के अपॉन में डी एफ, ई एफ, ओ ई एफ है, ई एफ ले लो, ये कितना है 2.7 और ये कितना है 5। चलिए पॉइंट हटाते हैं, क्या करेंगे 227 लिखेंगे, यहाँ 50 बन जाएगा। कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं इतना ही छोड़ दो। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये वाला तो सेम आ गया, बट ये सेम नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे एम पी अपॉन डी ई डी इक्वल टू पी एल अपॉन डी एफ, तो बराबर है, कौन बराबर नहीं है, एम एल बराबर नहीं है
ई एफ के। तो बराबर नहीं होने के लिए हम क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू का के लिए यह वाला इक्वल के साइन को कट कर दिया, समझ गए ना। तो यह कहलाता है कि नॉट इक्वल, समझ में आया कि नहीं है, क्लियर। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि ये इक्वल सिमिलर नहीं है। तो देखिएगा यहां पर ट्रायंगल को बता रहा हूं पहले मैं, ट्रायंगल कौन सा है आपका, एम एल पी, ये वाला ट्रायंगल ले लिया आपने, एम एल पी। अब पहले तो ये देखिए, पहले सिमिलर ढूंढिए, सिमिलर नहीं के लिए अपन क्या करेंगे, सिमिलर का साइन ये रहता है, इसको कट मार देंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट सिमिलर हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये तो कर लेंगे, लेकिन पहले ये देख लो कि कैसे लिखेंगे कैसे। तो एम के लेवल का कौन, यहां चेक करो, इक्वल कौन है, पी इक्वल है ना, ठीक है। तो P यहाँ P इक्वल है, और यहाँ पर पहले तो और यहाँ पर कौन इक्वल है, मतलब कॉमन कौन है, D, यहाँ पर कौन कॉमन है, P। तो P के लेवल का कौन होगा, D, ये लास्ट में बैठा है P, इसका मतलब D भी लास्ट में बैठेगा, बैठेगा कि नहीं बोलो। दूसरी बात, अब कौन बचा, M, M के लेवल का कौन, E, ट्रायंगल बनाऊंगा पहले तो E, फिर बताओ अब यहां पर कौन आ गया, बोलो बोलिए, एल के लेवल का कौन, एफ, वेरी गुड, ई एफ डी। ये सिमिलर नहीं है क्योंकि यह सेम नहीं आया कि नहीं, तो सेम नहीं आया तो इसको कट कर दिया। अब क्या लिखेंगे, हम बोलेंगे वाई एस 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 सिमिलरिटी, एस 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 सिमिलरिटी से आपने क्या बता दिया, सिमिलर नहीं है, ठीक है। भुजा 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 समरूपता से, समरूपता से क्या बताया बच्चों आपने, क्या बताया, समरूप नहीं है। क्या कर दिया आपने, समरूप नहीं बताने के लिए आपने ये जो सिमिलरिटी का साइन था ना उसको कट मार दिया, इसका मतलब ये सिमिलर नहीं है। हमने क्या चेक करा, एस 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 से चेक करा कि नहीं, तो दोनों तो सेम आ गया लेकिन एक सेम नहीं है, क्लियर ना बच्चों। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है आपको, क्या लिखा है, ट्रायंगल एम, यहां पर एन एल गिवन है, और यहां पर क्या लिखा है, 2.5 लिखा है, यहां पर 5 लिखा है, और यहां पर एंगल भी लिखा है 70। यहां पर बताइए क्या लिखा है, P, यहां पर लिखा है Q, और यहां पर R, यहाँ पर R है, ये इसका वैल्यू गिवन है 5, इसका वैल्यू 10 है, और यहाँ पर एंगल 70 दिया है, समझ गए ना। अब हम इसको सिमिलर बताना वाले हैं। तो आपको दिख रहा है कि इस ट्रायंगल में दो साइड हो रही हैं, दो साइड की इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है, और एक एंगल गिवन है। इसमें भी वैसी सिचुएशन है, समझ में आया कि नहीं आया, आया। तो आपको दिख रहा है कि 70 के इक्वल तो दिख रहा है कि नहीं। तो आप एक काम करो, सबसे पहले एंगल एम इक्वल टू एंगल क्या, क्यू, 70 है कि नहीं बोलो, है। दूसरा एम एन ले लो, एम एन साइड कितना है, 2.5 है कि नहीं। 2.5 को डबल करेंगे मतलब 2.5 को डबल करते कितना आता है, 5। तो यहां पर किसके अपॉन में जाएगा, ये पी क्यू, तो पी क्यू, ठीक है। तो यहां पर कितना आया बच्चों, 2.5 है, यहां पर कितना है, 5 है। पॉइंट हटाएंगे तो 2.5 अपॉन 5, पॉइंट हटाया 0 लिख दिया, तो 25 अपॉन 50 मतलब 1/2 आ जाएगा, कटने पर आ जाएगा कि नहीं बोलो। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, खत्म। यहां पर इसके बाद क्या है बचा है आपका, एम एल के अपॉन में कौन जाएगा, क्यू आर। तो एम एल का वैल्यू कितना है, 5, और इसका वैल्यू है 10, उड़ा दो, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पर 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यहाँ पर क्या आ गया, 1/2, क्लियर। तो आपने देखा कि एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एम एल अपॉन क्या है, क्यू आर, है कि नहीं है। एंड
एंड दूसरी बात क्या है, इक्वल है कि नहीं। दूसरी बात एंगल एम इक्वल्स टू एंगल क्यू, है ना, दोनों इक्वल है। अब बताइए जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, सेम रेशो में है, और एक उनका जो एंगल है कॉमन एंगल वो कैसा है, इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल के, है कि नहीं है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कौन सी थ्योरम में यूज हो रही है, यहाँ पर हो रही है SAS सिमिलरिटी। मतलब कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, ठीक है, सिमिलरिटी। क्लियर है बच्चों, नहीं आया, इसको क्या बोलेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता, समझ में आया, समरूपता से, समरूपता इसको ऐसा लिख सकते हैं या फिर SAS समरूपता लिख सकते हैं, चलेगा, ठीक है। अब देखिए ट्रेंगल तो बता ही दो कैसे सिमिलर हैं। ट्रेंगल क्या ले लें, MNL ले लिया, लिख दिया मैंने पहला, फर्स्ट वाला वैसे का वैसा, जैसा मन करे वैसा लिख लिया करो, समझ में आया, कोई दिक्कत, फर्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं, जैसा दिख रहा है आपको वैसे के वैसे छाप दिया, कैसे भी कहीं से भी काउंटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सेकंड वाले को इसके सिमिलर बताना, तो यहां देखना, थोड़ा सा ध्यान देना। एम कॉमन देखो, कॉमन कौन है, एम कॉमन है, यहां से कॉमन देखो क्यू, तो आपको पता है यहाँ एम के लेवल का कौन, क्यू। दूसरी बात क्या बचा, एन के लेवल का कौन, यहाँ नीचे देख लो कौन बैठा है, पी, तो यहाँ पी आ जाएगा, और यहाँ पर एल के लेवल का कौन आया, आर। ये सिमिलर आया समझ में, क्लियर ना बच्चों, नहीं आया, हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो देखा बच्चों आपने, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हैं, ये आते हैं 2 मार्क्स में क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव वगैरह में आते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चन हैं आप करके देखिएगा, नहीं बनेंगे तो हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।